सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैराग्य शतकम की इस स्वाध्याय की कक्षा में आप सभी सुधी दर्शकों का तथा पाठकों का, श्रोताओं का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जीवन और जगत के व्यवहार में बहुत सारी चीजों को हमको ध्यान में रखना होता है और ये नीति है। नीति वो है जो हमको ऋणीय प्रापणे, अच्छे मार्ग पर, अच्छे ध्येय पर पहुंचा दे। बिना इसके जीवन हमारा श्रेष्ठ हो नहीं सकता है और श्रेष्ठता के लिए जो हमारे ऋषियों ने हमको बताया है उसको हम जरूर आत्मसात करने का प्रयत्न करें। इसके बिना जीवन की सफलता हो नहीं सकती है और उसमें धन का सबसे बड़ा महत्व है। लेकिन ये धन भी अगर विवेक पूर्वक हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे तो ये हमको निधन की ओर ले जाता है, निर्धनता तो मिलेगी। अगर धन का अहंकार हम करें, यदि धन के हम पीछे जाएंगे तो अंधकार की ओर जाएंगे। ऐसा कर्म, ऐसा पुरुषार्थ जिससे जीवन धन्य हो, ऐसी संपत्ति जिससे हम दूसरों की विपत्तियों का समाधान कर सके। अगर हम संपत्ति के पीछे भागेंगे तो हमारे लिए विपत्ति का काम करेगी। बहुत सुंदर बात कही है वैराग्य शतक के ये 65वें श्लोक में। शार्दूल विकृतम छंद है। चेता चिन्तयमारमां सकृधिमां स्थायिनीमास्थाय भूपाला भ्रुकुटी विहरण व्यापारपण्यगानां कंथा कंचुकिनः प्रविश्य भवना द्वाराणि वाराणसी रथ्या पंक्तिषु पाणिपात्रपतितां भिक्षामपेक्षामहे क्षामहे। बहुत सुंदर बात कही है। चेतः भूपाल भ्रुकुटी कुटी विहरणा व्यापार पन्यगानाम इमाम आस्थायिनीम रमाम सकृत आस्थया माम चिंतया वाराणसी रथ्या पंक्तिषु कंधा कंचुकिनः भवन द्वाराणि प्रविश्य प्राणी मात्र पतिताम भिक्षाम अपेक्षामहे। बहुत सुंदर का बात है कि हे मन, राजाओं की जो भ्रकुटी है, जो उनकी जो है दृष्टि है, भौवें हैं, वो जो है भवों की कुटी में भ्रकुटी कुटी विहरण व्यापार, विहार स्वरूप व्यापार से जो एक नर्तकी इमाम, इस अस्थायी अस्थिर धन की सकृत कभी भी जो है आदर के साथ मत चाहो। बनारस के रथ्या पंक्ति गलियों की कतारों में कंथा कंचुकिनहा कथरी ओढ़कर, कथरी समझते हैं, कंथा बोलते हैं जो है कथरी को, पर कथरी जैसे गांवों में क्या होता था कि जो पुराने वस्त्र हो जाते थे, विशेषकर माताओं
की जो धोती साड़ियाँ होती हैं और उसमें कुछ पुराने वस्त्र डाल करके उसको जो है गूंथ करके बना देते हैं दरी जैसा या उसको गुदड़ी जैसा, उसको कथरी बोलते हैं। ठीक है, पहले बनाते थे, पहले घर घर में ये जो है माताओं का और सभी को ये जो आजकल का जो फैशन है वो डनलप के गद्दे चाहिए, वो ऐसे हो वैसे हो, स्पंज के चाहिए, बड़ा जो है वो लगता है। पहले ऐसा नहीं होता था, बहुत जितना आवश्यक है उतनी चीजों का और वो घर की चीजों का प्रयोग करते थे। तो पुराने वस्त्र हो गए तो उसको जो है शयन के लिए जो है शैया के लिए बिछाने के लिए बना दिया। तो कहा कंथा कंचुकना कथरी ओढ़ करके भवन द्वाराणी घरों के दरवाजे पर प्रवेश कर पाणी पात्र हस्त रूप मात्र में गिरी हुई भिक्षा को पसंद करते हैं, चाहते हैं। हे मन, राजाओं की भवों रूपी जो है कुटी में विहार स्वरूप व्यापार से नर्तकी वैश्या के समान इस अस्थिर धन को कभी भी आदर के साथ एक बार भी मत चाहो, अपितु जो है अर्थात क्षणिक संपत्ति के संपादन का प्रयत्न मत करो। जो लोग व्यापार करते हैं धन के लोभी होते हैं, जिनको सम्मान गौरव स्वाभिमान का ध्यान नहीं होता, ठीक है ना, वो लोग क्या करते हैं, पैसे के लिए कुछ भी करते हैं, पैसे के लिए कुछ भी करते हैं, मान अपमान सम्मान सब, धन के लोभ में सब कुछ वो बेच देते हैं। तो हे मन, तुम धन की अभिलाषा में ऐसा कार्य मत करो। धन जो है वो अच्छा है साधन के रूप में, लेकिन वो साध्य नहीं है, इसलिए तुम इसकी चाहना मत करो। राजाओं के सामने जैसे कोई नर्तकी या कोई ऐसा जो है उनकी वाहवाही करने वाले लोग पैसे के लोभ में कुछ भी बोलते रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं, लेकिन तुम ऐसा मत चाहो, ठीक है ना। और कहा कि बनारस के गलियों में, गलियों को देखो, आप देखो बनारस कभी गए हैं आप लोग? अच्छा, बनारस बहुत छोटी छोटी गलियां हैं। तो बनारस प्राचीन विद्या का केंद्र रहा, आज भी है, लेकिन बहुत पहले, बहुत पुरानी नगरी है, शिव की नगरी है, और वहां की गलियां सकरी हैं क्योंकि इतनी संख्या पहले से वो गंगा किनारे रहते थे। तो कहा कि आप जो है बनारस की गलियों को कतारों में जो गुदड़ी या कथरी ओढ़ करके घरों के दरवाजे में प्रवेश कर हस्त रूप पात्र में गिरी हुई भिक्षा को चाहते हैं। कहने का आशय क्या है कि स्वाभिमान सम्मान संसार में सबसे बड़ी चीज है, धन के लोभ में ये अच्छा नहीं। धन के लोभ में आप अपने सम्मान को स्वाभिमान को खो करके धन चाहोगे तो क्या लाभ मिलेगा? उससे कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। करतल भिक्षा तरुतल वासा, अगर भिक्षा केवल उसके लिए मांगी जाए, दो प्रकार की भिक्षा होती है। सच्चे रूप में भिक्षा तो वो है जो केवल अपने पेट भरने के लिए हो, या जैसे पहले जो लोक के कल्याण के लिए ध्यानी ज्ञानी सन्यासी या बहुत निर्धन व्यक्ति भी भिक्षा मांगता था, तो इतना ही भिक्षा मांगता था जितना उससे उसका दिन चल जाए। जैसे 5 सदस्य हैं तो 5 घरों में भिक्षा ले आया, बस बात पूरी हो गई। इतना तो ठीक है, लेकिन यदि उसको लोभ की दृष्टि से भिक्षा को मांगेंगे, आजकल जो लोग करते हैं, आजकल एरिया बटे रहते हैं, क्षेत्र बटे रहते हैं, तुम यहाँ के भिखारी हो, तुम वहां के भिखारी हो, दूसरा भिखारी दूसरे क्षेत्र में नहीं जा सकता, और दिन भर वो इसको व्यापार बना दिया, भिक्षा को क्या बना दिया? व्यापार बना दिया। और
जो दूसरों को धोखा दे करके वो पैसा जो है चाहते हैं, वो पैसा किस काम का? वो पैसा तुम्हारे स्वाभिमान को कभी जो है वो उन्नत नहीं बनाएगा, वो तो एक तुम्हारे लिए एक पाप का कारण बनेगा। इसलिए तुम धन की इस प्रकार की इच्छा कभी मत करो। यदि आप लोक कल्याण के लिए भिक्षा मांग रहे हो, कोई ब्रह्मचारी है, कोई सन्यासी है, तो वो अगर पेट पालने के लिए दिन भर काम करेगा तो पढ़ेगा कब? भिक्षा मांगने का जो पहला प्राचीन समय था यही था कि अगर वो पेट पालने के चक्कर में लगेगा तो कब वो पढ़ेगा, कब वो संध्या करेगा, कब ईश्वर का जाप करेगा। इसलिए वो गया, जो गृहस्थ लोग होते थे वो भिक्षा देते, भिक्षाम देही, हाँ, तो भिक्षा ले आते थे, लेकिन उतने ही घर जाते थे जिससे उनका दिन वो समय पूरा हो जाए, उससे ज्यादा नहीं मांगते थे। लेकिन आजकल क्या करते हैं लोग, दिन भर मांगेंगे, भिक्षा मांगेंगे और जो है फिर जाकर उसको बेच करके पैसा ले आएंगे और फिर जुआ खेलेंगे और उससे नशा करेंगे। ये महापाप है। तो ऐसे धन से कभी भी व्यक्ति का जीवन कभी सार्थक नहीं हो सकता। बात स्पष्ट हो गई? तो ऐसे धन की, ऐसे लक्ष्मी की निंदा की गई है। ऐसा धन किस काम का? अग्रे गीतम सरस कवयः पार्श्वयोर्दाक्षिणात्यः सरस कवयः पार्श्वयोर्दाक्षिणात्यः पाश्चाल्लीलावलयरणितं चामराग्राहिणीनां यद्यस्त्वेवं कुरु भवरसा स्वादने लम्पटत्वं नो चेतः प्रविश सहसा निर्विकल्पे समाधौ बहुत सुंदर बात कही कि अग्रे गीतम पार्श्वयो दाक्षिणात्या सरस कवयः पश्चात चामर गृहीणाम लीला वलयरणितम यदि एवं अस्ति चेतः भवरसः आस्वादने लंपटत्वं कुरु नो चेत निर्विकल्पे समाधौ सहसा प्रविश। कहा कि हे मन, आगे संगीत हो, आगे क्या हो? संगीत हो, और दोनों पार्श्व के दक्षिण देश के रसिक जो है कविजन हो, पीछे चवर डुलाने वाली रमणियों के विलासपूर्ण कंगन की झंकर ध्वनि हो। यदि इस प्रकार हो तो संसार के सुखों का आस्वादन लेने में लालच करो, और यदि ऐसा ना हो तो निसंदेह समाधि में सहसा लीन हो जाओ, क्योंकि ऐहिक तथा पारमार्थिक दोनों ही प्रकार के सुखों का त्याग कर केवल दीनता प्रकट करने में कोई लाभ नहीं है। बात स्पष्ट नहीं हुई? बात यह है कि यदि तुमको संसार का बहुत बड़ा सुख मिल रहा हो, संसार का बहुत बड़ा सुख मिल रहा हो, कैसा सुख कि जो है बिल्कुल मन कभी दुखी हो ही नहीं रहा। क्यों? संगीत बज रहे हैं। संगीत कब बजते हैं? जब प्रसन्नता होती, जब लोग खूब प्रसन्न होते हैं तो संगीत निकलता है प्रसन्नता में, तो आगे संगीत हो और दोनों ओर कवि हो, कवि क्रांतिदर्शी, कवि जो सुंदर सुंदर काव्य सुनाने वाले हों, तो मन कभी उससे भरता नहीं और मन सदा प्रसन्न रहता है कि नहीं? तो उस जैसी स्थिति हो, और तुम्हारी सेवा करने वाले लोगों का तांता लगा हो, चारों ओर से कोई पंखा हिला रहा है, कोई पानी ला रहा है, कोई भोजन ला रहा है, कोई पैर दबा रहा है, ये सबको सुलभ है क्या? संसार में सबको सुलभ है क्या? किनको सुलभ है? राजा महाराजा हो या फिर कोई ऐसा दिव्य
सन्यासी हो, दिव्य शक्ति वाला कोई हो। साधारण व्यक्ति को तो ये नहीं चाहिए, या ना उसको मिलता है। तो कहा कि यदि तुम वास्तव में ऐसे जो है सुख के धनी हो, ऐसे धनधान से परिपूर्ण हो, जिससे आकर्षित होकर के लोग आपकी सेवा में लगे हैं, चाहे कोई भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सब आपकी सेवा में, आपकी जय जयकार में लगे हैं, आपकी वाहवाही में लगे हैं, और आपको एक क्षण का भी दुख नहीं है, आपको लोग प्रसन्न करने में लगे हुए हैं, ठीक है ना? तब तो ठीक है, तुम संसार का सुख भोगो। संसार के दो उद्देश्य हैं, आप दर्शन में पढ़ते हो, ये संसार किस लिए बना है, ये दृश्य किस लिए है? भोग अपवर्गार्थम दृश्यम, भोग अपवर्गार्थम, भोग और अपवर्ग के लिए, अर्थात संसार का जो भोग है और मुक्ति, मोक्ष की प्राप्ति, ये योग दर्शन का बताया। वैशेषिक दर्शन में क्या कहा? अभ्युदय निश्रेयस, ये जीवन किस लिए मिला है? अभ्युदय के लिए और निश्रेयस के लिए मिला है। अभ्युदय करो, संसार में अच्छे करो, ये सधर्म, धर्म तो कहा है, लेकिन ये कर्तव्य क्या, जीवन जीने का कर्तव्य क्या है? अभ्युदय और निश्रेयस। कम से कम एक तो मिल जाए, एक तो मिले ना, या तो संसार का सुख मिले और या समाधि मिले, निश्रेयस मिले, है कि नहीं? कठोपनिषद में क्या कहा? जीवन के दो मार्ग हैं, प्रेम मार्ग और श्रेय मार्ग। प्रेम मार्ग जो संसार की उन्नति है, भौतिकता है, संसार में धन धान्य से परिपूर्ण है, खूब ऐश्वर्य है, शरीर भी और ये संसार भी हमारे सुख का साधन है, पूरा आनंद मिल रहा है। और जो श्रेय है वो निश्रेयस, जो मुक्ति है, जो मोक्ष है। तो यही संकेत यहां पर किया है कि यदि तुमको संसार के सुख की कामना है, संसार में यदि तुमको सुख मिल रहा है तो ऐसा सुख मिले तब तो ठीक है। कैसा सुख? जहां पर किसी प्रकार की कमी ना हो, जहां पर सब तुम्हारी सेवा में लगे हो, तब तो ठीक है। दूसरा, या तो तुम समाधि की प्राप्ति के लिए जो है यत्न करो, समाधि में प्रवेश करो। संसार की सुख की प्राप्ति के लिए तो ये हो गया, भौतिक जीवन की जो सुख की कामना है वो ऐसे बहुत बड़ा राज्य हो या धन ऐश्वर्य हो, तब तो ठीक है। दूसरी स्थिति क्या है कि सब संसार से वैराग्य कर लिया। क्या कर लिया? वैराग्य कर लिया, कोई भी नो, कंप्लीट डिटैचमेंट, कंप्लीट डिटैचमेंट, विवेक वैराग्य पूर्वक डिटैच हो गए। निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति, कंप्लीट डिटैचमेंट विद कंप्लीट अटैचमेंट, डिटैचमेंट एंड अटैचमेंट। निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति, संसार छोड़कर जा नहीं सकते कहीं, लेकिन हमारी पूरी निवृत्ति, हमको कोई लोभ नहीं, लालच नहीं, कोई आसक्ति नहीं संसार धन ऐश्वर्य में। तो कहा कि या तो ऐसा सुख संसार का हो, तब तो लोभ करो, लालच करो कि भाई ये मिल जाए, ये मिल जाए, तब तो ठीक है। और तुम्हारा जीवन जरा देख लो, कुछ नहीं, ना आगे ना पीछे, ना दाएं ना बाएं, और फिर भी तुम समाधि की भी प्राप्ति नहीं कर पा रहे हो। ना कुछ खोने का डर है और ना कुछ पाने की चाहत है या कामना है, और फिर भी तुमको समाधि की प्राप्ति नहीं हो रही, फिर भी तुम वैराग्य नहीं कर रहे। एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, अग्रे वह्नि पृष्ठे भानु रात्रौ चुबुक समर्पित जानु करतल भिक्षा तरुतल वासा तदपि न मुंचत्याशा पाशा भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। देखो स्थिति क्या है संसार की। कह रहे हैं आचार्य शंकर, कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं पास में। अग्रे वह्नि, सर्दी का मौसम है,
ना अच्छे कपड़े हैं, ना कोई रजाई है, ना कंबल है, ठुठुर रहे हैं। काम चला रहे हैं कैसे? अग्नि जला करके, अग्रे वन्नी, आग जला करके हाथ सेक करके रात गुजार रहे हैं। और पृष्ठे, दिन में क्या होता है? दिन में पृष्ठे भानु, धूप सेकते हैं। क्या करते हैं? धूप सेकते हैं। अग्रे वन्नी पृष्ठे भानु, रात्रों चुबुक समर्पित जानू। बहुत ठिठुरन हो गई तो क्या करते हैं? दोनों घुटनों के बीच में ऐसे ऐसे चुबुक जाते हैं। इसको क्या बोलते? चुबुक समर्पित जानू। ये जानू है ना, इनको बीच में ऐसे ऐसे ठिठुर जाते हैं। ये बात हो गई। कुछ भी नहीं है, कुछ भी ना खोने का, कुछ खोने का है ही नहीं। रात्रो चुबुक समर्पित जानू, करतल भिक्षा तरुतल वासा। करतल भिक्षा, हाथ में क्या है? हाथ किस लिए? भिक्षा, भिक्षा मांगे। करतल भिक्षा तरुतल वासा, वास कहाँ है? वृक्ष के नीचे, पेड़ के नीचे। और कोई आसरा ही नहीं है, न कोई महल है, न कोई बहुत बड़ा जो है घर है, न कोई कुटी है। ठीक है ना? ऐसी स्थिति है। करतल भिक्षा तरुतल वासा, तदपि न मुंचति आशा पासा। फिर भी इस संसार की आशा, संसार का लोभ व्यक्ति नहीं त्यागता। लोभा पापस्य कारणम। लोभ क्या है? पाप का कारण बन जाता है। लोभ से पापी हो जाता है व्यक्ति। इसलिए ये बात कही कि तुम क्या कर रहे हो संसार में आकर के? न तुम्हारा कोई इतना बड़ा धन धान्य का बहुत बड़ा साम्राज्य है, और न तुम जो है समाधि की प्राप्ति कर रहे हो, तो जीवन किस लिए तुम्हारा है? ठीक है, यही बात यहां पर कही है कि जो है निसंदेह समाधि में सहसा लीन हो जाओ। जब कुछ ऐसा नहीं है तो क्यों संसार के चक्कर में पड़े हो? तुम समाधि की प्राप्ति करो। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। क्यों संसार? संसार तो ये तो एक व्यापार है। संसार तो जीवन के उद्धार का एक साधन है। जीवन का सुधार करो, उद्धार करो, और ये तुम इसमें फंस गए तो कभी भी उठ नहीं सकते। इसलिए इस संसार के सुखों की कामना को त्याग करके केवल जो है अपनी दीनता मत प्रकट करो। अरे पापी पेट का सवाल है, कुछ तो दे है, ऊपर वाले के नाम पे दे दो। अब पता नहीं कैसे कैसे लोग बोलते हैं। हाँ, बोलते कि नहीं? कोई जो है मौन हो जाएगा, कोई चल नहीं पाएगा, कोई विकलांग हो जाएगा, कोई सर्टिफिकेट दिखाएगा कि ये जो कोई सर्टिफिकेट मिला है हम बोल नहीं सकते हैं तो इनकी मदद करो। पता नहीं, अलग अलग तरीके, अलग अलग हथकंडे लोग अपनाते हैं। किसके लिए? भिक्षा के लिए। भिक्षा के लिए लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं। ये अच्छी स्थिति नहीं। इसको दूर करो। इसमें तुम्हारा जीवन कभी अच्छा नहीं होगा। इसलिए संसार का लोभ मत करो। संसार का लोभ मत करो, क्योंकि ये तुमको न यहां का रखेगा न वहां का रखेगा। न तुमको संसार का सुख मिलेगा, ना पारलौकिक जो पारमार्थिक सुख है उसका भी आनंद मिलेगा। तुम ऐसे जीवन को क्यों बर्बाद कर रहे हो? ये जीवन बड़ा अनमोल है। मानुष जन्म अनमोल रे, इसे माटी में ना घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। तू सत्संग में आया कर, गीत प्रभु के गाया कर। सुबह शाम ओ प्यारे अपने मंदिर में झाड़ू लगाया कर। कुछ नहीं लगता मोल रे, इसे माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ये बार बार मिलने वाला नहीं है। इसको सुधारो, इसको अच्छा करो। है मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। ठीक है? बेटा बेटा क्यों करता है,
बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, है? ऐसे कवि ने बहुत कुछ लिखा है। तो ये केवल समझाने की बात ये है कि ये बहुत मेहनी जीवन है, इसलिए इसको संभालो, इसको संवारो। कि पाके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन, पाके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन, दुनिया फानी का कोई भरोसा नहीं, पाके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन। इस सुघड़ बेला में कर कमाई भली, नौजवानी का कोई भरोसा नहीं, कितने राजा गए कितने रानी गई, कितने राजा गए चले गए, कितनी रानी गई, राजधानी का कोई भरोसा नहीं, पाके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन। ये बहुत महिनी है, ये इतना, इसकी जितनी महिमा गाओ उतना ही कम है। इसलिए ये जो साधन है उस प्रभु को जो है सुंदरता से उसको पाने के लिए है, हमारा जीवन श्रेष्ठ हो, उत्तम हो, और जीवन में हम तृप्त हो। क्या हो? तृप्त हो, शोक संतृप्त ना हो। किससे? बिल्कुल तृप्त हो, उत्साह से, उमंग से, स्नेह से, करुणा से और पूरे आनंद से लबालब भरे रहे। ईश्वर चारों ओर ठसाठस भरा हुआ है, वो कहीं दूर नहीं है, हमारे आसपास है, अंग संग है। तो हम उसको अपने अंग संग अनुभव करें और पूरे आनंद जीवन को जी। तो ये धन, क्योंकि धन क्या है? धन धरा के बीच सारा धरा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे जब कूच का वक्त आएगा। पत्नी भी तेरा साथ देगी गृह द्वार तक, मित्रगण मरघट के आगे मुंह नहीं दिखलाएंगे। ये संसार ऐसा है। जिस दौलत पर तुझे है भरोसा, जाने कब तुझे दे जाए धोखा, ये तो लुट जाए सरेआम रे प्राणी, रट ले हरि का नाम रे प्राणी, रट ले हरि का नाम। ओम शांति शांति शांति।